राम राम बिसारा ने उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो भाई आज का ब्लॉग की जो शुरुआत से वो बिल्कुल शाम तक करी थी मैंने। टाइम लगभग 6:30 का आसपास को थो। और शाम ने थोड़ी सी देर घूम का आया। उसके बाद आने के बाद खानो पीनो जो से वो अपनो बना लियो थो और खा भी लियो थो। लास्ट में बस एक काम बचो थो दही जमाण को। तो उसके खातिर जब दूध निकालो ना फ्रिज में थे तो मेरी निगाह दूसरा पतीला पड़ी। मेरे को मैं के दरियो है। और यह जो मलाई से मैंने 2 दिन पहले जमाई थी पर जमा के मैं भूल गई थी। और इब फिर जब ये पतीलो देखो ना जब याद आई कि इसमें आता है अभी घी निकालना है। जिस दिन जमाई थी उस दिन मेरा नूत हो कि सुबह निकाल लूँगी पर 1-1:30 बजे तक दोपहर तक मेरे टाइम ना लग गयो। तो फिर मैंने फ्रिज में धर दियो पतीलो जो से वो। और फिर धर के भूल गई मैं। तो ये 2 दिन बाद याद आया उसे। तो आज इस माता है जो घी से वो निकाल लियो। और बस इब इसने गर्म करनो धर दूँगी। तो एक साइड ने मैंने यो जो घी से यो गर्म करनो धर दियो थो। और ये जो साइड में भगोना रखियो है ना एमे मैंने दाल पीस के धर रखी है। सुबह इडली बनाऊंगी तो मूंग की साबुत दाल है ना वह सुबह भिगो दी थी और शाम तक अच्छी मतलब अच्छी दाल भीग गई थी। तो इब ये मैं इसको बैटर बना दियो। और एमे मैंने कतई चावल नहीं मिलाया। हल्की सी मतलब 1.5 चम्मच के लगभग उड़द की दाल मिलाई थी। और बाकी जो 1 कटोरी है वह साबुत मूंग की दाल है वहाँ से। और सुबह तक यह अच्छी दाल फूल गई थी बिल्कुल। इडली बनाने खातर जो बैटर से वो तैयार हो गए हैं। और इडली स्टैंड में बनाऊंगी मैं हमेशा कुकर में बनाया करती जो मेरे कन कटोरी सी ना उनमें गाल गाल के। और उसमें नू है टाइम इतना लागे को टाइम देखो इसमें भी बराबर ही लागे है। और जो कुकर में कटोरिया में बनाऊँ ना मैं उसमें बराबर ही लागे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें कटोरी जो सी वे थोड़ी सी बड़ी सी और बड़ी बड़ी इडली जल्दी बन जाए सी। टाइम इतना ना लगे। इसमें तो मैं 4 से 5 बार बनाऊंगी और उसमें 2 बार बना के काम ख़त्म। और इसके साथ मैं जो मूंगफली ही ना उसकी चटनी बनाऊंगी। तो मूंगफली भून लूँगी और फिर चटनी जैसे नॉर्मल आप बनाया करा धनिया हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा लहसुन घेर के और पीस लूँगी मिक्सी में। और एक कमेंट भैया आ रहे थे कि आप अपनी जो कैंसर जर्नी है ना वह शेयर करियो। तो वह भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर उससे पहले मैं एक बात बता दे हूँ कि मेरा बेटा ने कैंसर का बारे में कुछ नहीं पता तो जब मेरे कैंसर हुई थी वो एक्चुअल में मतलब उसने वो बीमारी को नहीं पता तो कि कैंसर हो कैसे। वो एक नू समझा कर तो कि जैसे बुखार होया करे ना इस टाइप की कोई बीमारी है जो 4 से 5 दिन में बिल्कुल मतलब ठीक हो जाएगी मेरी मम्मा। उसने नहीं पता तो कि या इतनी डेंजरस बीमारी है और इस लाइलाज बीमारी है। अ, हमने काफ़ी दिन तक तो बताई भी नहीं थी। मतलब मेरा जो परिवार में है ना बस 2 ही बंदा ऐसा था जिनके बारे में यह बीमारी की कोई भी बात हमने उनके साथ शेयर नहीं करी थी। एक तो मेरी मम्मी और एक मेरा बेटा नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। वो काफ़ी दिन तक नहीं सोचते रहे हो कि मेरी मम्मी के बुखार से है। और हॉस्पिटल जैसे हम सुबह जाया करता और कई कई बार ऐसा होया करता कि बिल्कुल 7 बजे वापस आ रहा है। सुबह 6 बजे निकला करता घर से और शाम ने कभी 7 बजे वापस आया कभी 7:30 कभी 8 ऐसे। पर कुछ दिन तक इसका दिमाग में यही चीज़ रही कि बुखार की दवाई लेने खातिर जाए। और भैया एक स्कूटी को टायर्स है जिसके आजकल आजकल के काफ़ी दिन आता है मतलब एक ट्रेंड चल रहा है इसको सोफ़ा बनाने को। तो वो मैं बनाऊंगी लेकिन इसका ना मैं टायर नहीं लगाऊं। 3-4 टायर लाग जाए ना वरह जब तो पूरा सोफ़ा बन जाए इसे। और यो अंदर तक पूरा खाली पड़े उस देखो। तो इसमें मैं जुगाड़ तो बनाऊंगी सारा यो खाली पड़े से नहीं पूरा एरियो मैंने भरनों से। और इनमें मैं कपड़ा डाल दूँगी। तो कपड़ा डालना तक ये है कि यो जब बैठागा ना तो दबेगो को नहीं। इब तो देखो जैसे ऐसे इसके ऊपर बैठा तो यो दब जाएगा दबेगो देखो। और जब इसके अंदर पूरा मैं कपड़ा डाल देवांगा ना तो यो दबेगो को नहीं। और भाई बिल्कुल भी ज़रूरी को ना कि जो ये कपड़ा मैं डाल रही हूँ ऐसे ही आप उसका अंदर पूरा न भरो टायर ने। अगर आपका दिमाग में कुछ और आइडियाज़ है तो आप उस तरीका से भी उसने भर सको सो। तो भैया जो टायर्स है ना एम मैंने जो पुराना कपड़ा था जो मेरा यूज़ का नहीं था वे मैंने डाल दिया सी। और ये पूरा अच्छी डाली ने दबा दबा के अंदर तक सेट कर दूँगी। और फिर उसके इसके ऊपर फिर एक ना जो दुपट्टों से या कोई भी पुरानों कपड़ों से वो ऐसे चारों तरफ ना लपेट दूँगी। और लपेटने के बाद में दिखाऊँगी आपने। तो इब के है कि ये जो कपड़ा डाल दिया सी ना तो ये जो टायर्स है ना इस पे कितना वजन रख लो यो नीचा ने नू ऐसे दबेगो कुन्या यो देखो। और भाई इस टायर पे लगाने खातिर जो मैं दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ उनका जो सूट सी ना वे मैंने उस टाइम यूज़ कर लिया था जब मैंने बॉक्स को रनर बनाया था ना बॉक्स का दोनों जो बॉक्स सी मेरे का ना उनको ऊपर बिछाने खातिर।
तो पिछली वीडियो में देख लियो मेरे, आपने रनर बनाने को एक आइडिया भी आ जाएगा, जितना भी आपके कने वेस्ट कपड़ा सी या कतरन पड़ी से उनका। और ये 3 से 4 दुपट्टा लग गया था इस टायर में। उसके बाद जो फाइनल कपड़ों लगाना था मैंने, वो उसमें भी मैंने एक दुपट्टा को यूज़ करो है। और यो जो दुपट्टों से यो भी मेरे कने पुरानो है। और कई बार तो वही सो या करे कि नई चीज़ का भरोसा हम बैठे रहा हाँ कि हमने जितनी भी चीज़ इसमें लगानी सी वे जब तक नहीं आएंगी इतना यो धरे हुए रहेगो। और ये ऐसा ही हो तो मतलब 10 दिन तक तो ये टायर दरवाजा के पीछे खड़े रहे। तो पर फिर मैंने सोची कि जब बाहर ते पैसा लगा के ही बनाने से तो ऐसे बढ़िया नए लिया वहाँ घर की जो चीज़ सी वे प्रयोग करूँ हूँ जो मेरे कने वेस्ट पड़ी ही। तो इस तरह घर में भी थोड़ा स्पेस बन जाएगा, जो कपबोर्ड सी मेरी उसमें भी स्पेस बन जाएगा और जो टायर्स है वो भी बन कर तैयार हो जाएगा। तो देख लो मैंने ग्लू गन को भी यूज़ नहीं करो से, मतलब ये जितनों भी यो टायर तैयार करो से यो मैंने वेस्ट जो कपड़ा सी उन तय तैयार करो से। लास्ट जो ऊपर वाला दुपट्टों से ना यो भी मैंने सुई धागा की मदद से सील दियो से चारों तरफ। तो इसमें ग्लू गन या फिर जो फेविकोल्स हैं उसको भी यूज़ नहीं करो से ईब तक। और भाई इस टायर पे और दुपट्टो ना चारों तरफ रैप करना के बाद देखो कैसो लाग रहे है, एकदम बढ़िया डाल हो गयो सारो। और कोई इसमें ग्लू गन की या जो आजकल वो पिंच बीमारी सी ना उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पूरे सुई धागा सील दियो है मैंने। और इस टायर में जो थोड़ी सी डेकोरेशन करनी से उसके खातिर मैंने ये पोम पोम मंगवाया था। और ये मैंने 120 पोम पोम मंगवाया था 87 रुपया का, जिस मात है मुश्किल तो बताऊँ 40 से 45 पोम पोम लगे सी। मतलब आप ये लगा लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया खर्चो आयो इसे। और जो फाइनल लुक्स है वो टायर को मैं दिखाऊँ सो आपने कैसे लगे है कमेंट करके ज़रूर बताइए आप। तो वही फाइनल लुक आपने देख लियो से और कैसो लगे हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइयो मेरे से। और उसके बाद यह जो क्लिप्स है या 21 जुलाई की है, आज शारदा का बेटा का बर्थडे है तो उसके घर गया था थोड़ी सी उसकी हेल्प कराने खातिर। और यो जो खाना बनाया था वो दिखा रही थी मैं आपने। तो खाना में शाही पनीर है, छोले की सब्जी है, चावल सी रायता और पूरी बना रखी थी। और भैया जो क्लिप है ना ये 21 तारीख की है, तो 22 तारीख ने मेरा होना था टेस्ट। और मैं इतनी ज़्यादा डर रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंजॉय करने को टाइम था लेकिन मेरे जो मन में एक अलग ही खौफ था कि कल जो टेस्ट होगो उसमें कितना पेन होगो और उसकी रिपोर्ट में क्या होगी, ये सारी चीज़ चल रही। बच्चों का तो इसी में ही करते सब कुछ, खाना भी इसी में साथ में डालो और जेंट्स का इसमें कर दो, पहले बच्चों को कर देते हैं, पहले बच्चों का करते हैं। और भाई बालका ने खूब इंजॉय करो, फुल मस्ती करी है। उसके बाद ईब टाइम 8 बजे को और तो शायद, और सबका पेरेंट्स को फ़ोन भी आने लागो तो क्योंकि एक तो ये बारिश को मौसम है ना। और वरस ये जो बिच्छू सी ना ये रात ने बहुत ज़्यादा निकली थी, मतलब सड़क काली तो सड़क और काला ही वे बिच्छू बेरो भी ना पाटा है और बहुत ही बड़ा बड़ा रही, तो बहुत ज़्यादा डर लग गया है रात के टाइम पे बालकान बाहर निकालते आन। तो इसलिए सबका कॉल भी आने लग गया था कि मतलब कितना टाइम लगेगा कितना ना। तो उसके हिसाब से मतलब हम तो अपनी तरफ था फुल मतलब जल्दी करी थी हमने। तो बस ये प्लेट लगा देवांगा और जो बालक सी पहले उन्हें खानों खिला देवांगा। उसके बाद फिर बड़ा बड़ा तो नहीं भाई बाद में भी खा ले आराम से, क्योंकि हमने तो कति दूर ना जानो, बिल्कुल पास का ही सा। पूरी चाहिए और किसको चाहिए? आंटी पूरी। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं बेटा। सब्जी चाहिए आ रहा हूँ। पूरी एक प्लेट में पूरी एक प्लेट अंदर से तो हाँ भैया तो इधर ही है। मैं सोच रही भाई खाने भी ना रह जाए तो बुला रही घर से जिनके पेट नहीं चलते उनको।
और वही बालक और जो जेंट्स था ना उनको सबको खाना पीना हो गो तो लास्ट में हम लेडीज़ बचा था, तो बस ये हम भी खा ले और भूख लग रही थी बहुत कसुत थी। वैसे ज़्यादा टाइम भी ना हुए थो, जो खाना को टाइम से ना वो ही थो 9:30 9:15 हमने सब ने खाना खा लियो थो। तो भाई आज को व्लॉग इतना इसे पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो, अपना घर परिवार दोस्त रिश्तेदार में एक कमेंट छोड़ दियो। मिलांगा कल एक नया व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भी राम राम।